मेरा नाम सुबोध है। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर परचेज डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। उस वक्त तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं अपने शहर रेवाड़ी से गुरुग्राम, जो कि उस समय गुड़गांव हुआ करता था, अक्सर गाड़ी से सफ़र किया करता था। मुझे अक्सर ही गुड़गांव या आसपास के इलाकों में परचेज़ का काम देखने के लिए जाना पड़ता था, जहां मैं दिन में काम ख़त्म होने के बाद नाइट में किसी होटल में रुककर अगले दिन अपने घर लौटता था। वो सर्दियों के दिन थे। शाम के 8 बजे ही कोहरे के कारण सड़कों पर गहरा सन्नाटा फैल गया था। कड़ाके की ठंड और बाहर ज़ीरो विजिबिलिटी होने के कारण रेवाड़ी की सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही बाहर नज़र आ रहे थे। मैं क्लाइंट से मिलकर फ्री हो चुका था, लेकिन इतने कोहरे में ड्राइव करके वापस गुरुग्राम जाने के लिए मेरी अंतरात्मा ने उस रोज़ गवाही नहीं दी। मैंने 2-4 लोगों से होटल के बारे में पूछा और एक होटल की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। उस समय जीपीएस का चलन नहीं था, इसलिए नए शहर में ठहरने के लिए जगह ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता था। मैंने अंदाज से एक दिशा में गाड़ी बढ़ा दी। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। मैं जितना भी स्टार्ट करता, लेकिन वो उस जगह से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। मैं गाड़ी से उतरकर कोहरे में नज़र गड़ाकर आसपास देखने लगा। कुछ दूरी पर मुझे एक लड़की पायल छम छम करते जाती हुई दिखाई दी। लड़की को देखकर मैं बड़े सख्ते में आ गया था। अंधेरे सुनसान रास्ते पर एक अकेली लड़की आखिर क्या कर रही थी? मैं भी सोच ही रहा था कि अचानक वह लड़की मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सड़क पर चलते चलते कोई गायब कैसे हो सकता है। सोचते हुए इस बार जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं कुछ दूर तक हाईवे के किनारे बने होटल के सामने रुक गया। होटल के अंदर जाते ही मैंने रिसेप्शन पर खड़े लड़के से कमरे की चाबी ली और अपना सामान भिजवाने के लिए कहकर 5वीं मंजिल पर बने अपने कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद होटल का स्टाफ मेरा सामान लेकर आ चुका था। सुनो, ड्रिंक की व्यवस्था हो सकती है क्या? पहले ड्रिंक भिजवा दो, उसके बाद खाना लगवा देना। मेरा इतना कहने पर स्टाफ यस सर कहकर वहाँ से निकल गया। मैं अब अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। मैंने टीवी का रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया तो अचानक ही टीवी की स्क्रीन गायब हो गई और टीवी की ब्लैक स्क्रीन में किसी की भयानक परछाई दिखाई पड़ने लगी। मैंने चौंक कर अपने पीछे देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही दीवार पर लगा फैंसी लैंप धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मुझे अपने कमरे की बालकनी से किसी बिल्ली के रोने की लगातार आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरे मन में अब कुछ अजीबोगरीब ख्याल आने शुरू हो गए थे। तभी अचानक कमरे की डोर बेल बजी। सर, ये लीजिए आपका ड्रिंक और आधे घंटे में मैं आपका डिनर भेजता हूँ। ठीक है। मैंने पहला पैक बनाकर ग्लास में डाला और झटके में उसे गले से नीचे उतार लिया। अब मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। बार बार मुझे ऐसा लगता जैसे पर्दे के पीछे से कोई झांक कर मुझे देख रहा है, लेकिन जब मेरी नज़र उस पर्दे पर पड़ती तो वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं काफ़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। मुझे ड्रिंक के लिए और बर्फ़ की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने फ़ोन उठाकर रिसेप्शन को कॉल करना चाहा, लेकिन मेरे रूम का फ़ोन बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसी फ़ोन से वेटर और स्टाफ से बात की थी। अचानक ये बंद कैसे हो गया? पहले वॉशरूम होकर आता हूँ, उसके बाद नीचे जाकर बात करता हूँ। ऐसा सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना पैग उठाकर पीने लगा। उसी पल मैंने महसूस किया कि उस कमरे की दीवार पर एक बहुत ही मनहूस सी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें एक औरत काले लबादे में खड़ी हुई है, जिसका पूरा मुंह खून से सना है और वह गुस्से में मेरी ही ओर देख रही है। न जाने यह शराब का असर था या उस पेंटिंग में वास्तव में कुछ अप्रिय था कि उस तस्वीर को देखकर भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
कुछ ही पल बीते होंगे कि मैंने महसूस किया कि उस पेंटिंग में से कुछ टपक कर नीचे फर्श पर गिर रहा है। मैंने ध्यान से फर्श की ओर देखा, वहाँ खून की बूंदें गिरी हुई थी। यह नज़ारा देख मेरी चीख निकल गई। उसी पल वेटर डिनर लेकर मेरे कमरे में दाखिल हो गया। सर, ये रहा आपका डिनर। अगर कुछ और चाहिए हो तो आप एक बार रिसेप्शन पे जरूर कॉल कर लीजिएगा। ये कैसा रूम है? कुछ गड़बड़ है यहाँ। ना टीवी चल रहा है, ना बल्ब चल रहा है, यहाँ तक कि कमरे का फोन भी डेड पड़ा है। और ये पेंटिंग, इसमें से खून टपक रहा है। कमरा है या भूत बंगला? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? आपको जरूर हैंगओवर हो गया होगा। प्लीज ज्यादा मत पीजिए। आप देखिए, खुद अपनी तसल्ली कर लीजिए, सब कुछ चल रहा है। मेरी शिकायत करते ही वेटर ने खट से टीवी ऑन करके दिखा दिया और फोन पर भी रिसेप्शन को कॉल करके दिखा दिया। सर, आप अब डिनर कर लीजिए। गुड नाइट सर, टेक केयर। वेटर के जाने के बाद मैंने एक बार फिर से फोन उठाकर चेक किया। फोन अभी भी डेड था और टीवी में लगातार किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मुझे जमीन पर टूटे हुए लैंप के टुकड़े और पेंटिंग से टपकता हुआ खून भी दिखाई दे रहा था। डर से मेरे माथे पर पसीना आ गया था। अब उस पेंटिंग की ओर देख पाने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। शराब का सारा नशा एक ही झटके में दूर हो गया था और अब मुझे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। अचानक ही एक खून जमा देने वाला ठंडा सा झोंका मेरे कानों से टकराया और मुझे महसूस हुआ कि कोई लड़की फुसफुसा कर मेरा नाम ले रही है। उस काली ठंडी मनहूस रात में इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता था कि मैं खुली आंखों से सब देख रहा था, जबकि वेटर 2 बार उन बातों को खारिज करके वहाँ से जा चुका था। मैंने एक बार फिर घबरा कर यहाँ वहाँ देखा। मेरी नज़र फिर से उस भयानक दिखने वाली पेंटिंग से टकराई तो मैंने पाया कि पेंटिंग में खड़ी हुई औरत पलकें झपका रही है और उसकी आंखों से कुछ गाढ़ा लाल पदार्थ टपकते हुए बाहर गिर रहा है। देखते ही देखते उसने अपना मुंह खोल दिया और उसके मुंह से निकलकर घना कोहरा कमरे में भरने लगा। ये नज़ारा देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। अब एक भी पल के लिए उस कमरे में ठहरना मेरे लिए संभव नहीं था। न जाने उस पल मेरे अंदर कैसी ताकत आ गई कि मैं कूदकर अपने बेड से नीचे उतरा और मैंने कमरे से बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। किंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा कई बार प्रयास करने पर भी टस से मस न हुआ। अब तो डर के मारे मेरा खून सूखने लगा था। कमरे से बाहर जाने वाला एक लौता दरवाज़ा ना जाने कैसे जाम हो गया था और कमरे के अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा था जिस पर मेरा विवेक कभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। कोई और रास्ता सोचता न देख मैं दौड़कर बाथरूम में गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं डरा सहमा सा बाथरूम के दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था कि तभी जोर जोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरे कमरे की बालकनी में रो रही बिल्ली भी ऐसा लगता था मेरे बाथरूम के बिल्कुल बाहर आकर ही रोने लगी है। डर से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनने के बाद अब तो मेरे अंदर बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बस किसी तरह इस कमरे से बाहर निकाल दे। कुछ देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद अचानक ही मेरे चारों ओर चुप्पी सी छा गई। अब ना तो बाहर बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश की। दरवाजे के बाहर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बाथरूम में बैठे हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो गया था। लगता है सब कुछ शांत हो गया है। मुझे एक बार फिर से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा सोचकर मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। ऐसा लग रहा था दरवाजे को किसी ने बाहर से मजबूती से पकड़ रखा हो। सर्दी के मौसम में भी पसीने आने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका था। मुझे समझ में आने लगा था कि शायद अब मैं इस होटल रूम से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जो कुछ भी इस कमरे में है मुझे यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकलने देगा। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और ज़मीन पर बैठ गया। तभी मुझे अपने कमरे के बाहर कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता, भड़ाक की आवाज़ के साथ मेरे बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। मैं इस कदर डर रहा था कि दरवाज़ा खुलने के बाद मैंने अपनी गर्दन उठाकर सामने देखने की कोशिश भी नहीं की। तभी होटल के मैनेजर और वेटर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अरे सर, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आप ये बाथरूम में कैसे फंस गए? मैनेजर की आवाज़ सुनकर मैंने अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो सामने मैनेजर और वेटर चिंतित दिखाई दे रहे थे। इस कमरे में कुछ है, कुछ बहुत डरावना।
जो मुझे अपने यहाँ होने का एहसास दिला रहा है। मैं होटल के कमरे से निकलकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरा कमरा बाहर से बंद कर दिया। फिर मैं बाथरूम में जाकर छुप गया, लेकिन कुछ देर बाद जब मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आने की कोशिश करने लगा तो मुझे पता चला कि मेरा बाथरूम का दरवाज़ा भी बाहर से लॉक हो गया है। सर, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है सर, लेकिन आपकी बातों को मैं झुठला भी नहीं सकता। आपके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने मास्टर की से आपके रूम का दरवाजा खोला है, लेकिन ये देखकर तो मैं भी हैरान हूँ कि आप बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो गया, जबकि आप तो कमरे में बिल्कुल ही अकेले हैं। हो ना हो इस कमरे में कुछ तो अजीब जरूर है। आप चलिए हमारे साथ। इतना कहकर मैनेजर मुझे वहां से बाहर लेकर आ गया। मैं अभी भी सदमे में था। होटल का स्टाफ जाकर मेरे कमरे से मेरा सामान ले आया था। लेकिन आप लोग अचानक आधी रात को मेरे कमरे में कैसे आ गए? वो वेटर ने मुझे बताया कि आपके कमरे में कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हो रहे हैं और आपने काफी शराब भी पी रखी थी, इसलिए मैंने एक बार आपकी हालचाल पूछने के लिए आपके रूम में फोन किया। फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी, लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे थे। तब मुझे थोड़ी चिंता हुई, तो मैं मास्टर की को लेकर आपके रूम की ओर आ गया। बार बार बेल बजाने पर भी जब आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं मास्टर की से आपके रूम के अंदर आ गया। मैंने देखा कि आप बाथरूम में बंद हैं और बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक है। वह एक छोटा सा होटल था। मेरे साथ आधी रात को हुई इस डरावनी घटना के बाद होटल का सारा स्टाफ रिसेप्शन पर जमा हो गया था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ के लोकल स्टाफ ने बताया, सर, रास्ते में आते समय आपको कोई भूत या छलावा मिल गया होगा। इस एरिया में ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हुई हैं। यहाँ पर रात के समय एक छलावा घूमता है, जो उसको देख लेता है, उसके बाद वो छलावा उसके साथ साथ लग जाता है। पहले तो वो छलावा अपने शिकार को ही डराता है, और जब शिकार पूरी तरह से डर के काबू में आ जाता है तो वो उसका शिकार कर लेता है। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर, जो आज आप शिकार होने से बच गए। मैं नहीं जानता छलावा या भूत क्या होता है, लेकिन होटल आते समय मुझे एक सुनसान रास्ते पर अंधेरे में एक लड़की पायल पहनी हुई दिखाई जरूर दी थी, जो कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गई थी। स्टाफ के मुताबिक वो लड़की एक छलावा थी जो मेरे साथ होटल तक आ गई थी। आज भी उस रात को याद करके मेरा कलेजा डर से कांप उठता है। क्या हुआ लिली, तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपको एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मेरे दोस्त ध्रुव के साथ घटी। तब वो लगभग 26 साल का था। ध्रुव ने मुझे ये कहानी सुनाई और मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लगभग 4 साल पहले की बात है। ध्रुव की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी लिली चाहती थी कि वो दोनों हनीमून पर गोवा जाए, लेकिन ध्रुव की माँ ने हमेशा ही गोवा जाने के लिए मना किया था। बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाओ घूमने, गोवा में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन मम्मी, लिली गोवा जाना चाहती है, इसमें परेशानी क्या है? वहाँ तो हमारा अपना घर है, होटल भी नहीं लेना पड़ेगा। वहाँ नहीं जाना। जब से तेरे पापा की डेथ हुई है, उस घर पर ताला है और अब उसे कभी नहीं खोलना, कभी भी नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप चाहती हैं हम गोवा ना जाए तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ बेटा। तभी लिली आंख मारकर ध्रुव को इशारा करती है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। अरे मम्मी जी को कौन सा पता लग रहा है? उनको हम किसी और जगह का कह देंगे, पर हम जाएंगे तो गोवा ही। ऐसे झूठ बोलकर जाने का तो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। हनीमून क्या बार बार मनाएंगे? प्लीज ना ध्रुव। लेकिन मम्मी के पास ही गोवा वाले घर की चाबी है,
वो कैसे लेंगे? अरे तोड़ देंगे ताला, हमारा ही तो घर है, हम कुछ भी करें। तो आखिर ध्रुव मान ही जाता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि पूजा किस वजह से उनको गोवा जाने से मना कर रही थी। पर जल्द ही पता लगने वाला था। ध्रुव के पापा ने गोवा में बीच के पास एक घर लिया था जिसमें वो अक्सर जाते आते थे, लेकिन ध्रुव के पापा की डेथ के बाद, मतलब पिछले 5 साल से उस घर पर ताला लगा दिया गया था। 2 दिन बाद ही दोनों गोवा में उस घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर ताला लगा हुआ था। ध्रुव ताला तोड़ने के लिए एक पत्थर लाता है। रुको ध्रुव, ताला मत तोड़ो। अरे क्यों, अंदर नहीं जाना है क्या? तभी लिली अपने बैग से एक चाबी निकालती है। अरे ये कैसे ले आई तुम? बस ले आई। लिली चुपके से पूजा की अलमारी से घर की चाबी लेकर आई थी। ध्रुव ताला खोलता है। उस जगह की हालत बहुत खराब थी। वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त था। सारा सामान, कुर्सियां, मेज, गमले सब गिरे हुए थे। सब सामान पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। इसलिए उसने मदद के लिए एक गरीब लड़के मोनू को पैसे देकर सारी सफाई करवा दी। मोनू, हम 15 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो तू रोज सुबह आकर यहाँ की सफाई कर जाना। ठीक है साहब। ये 1000 रुपए रख, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। और वो लड़का काम करके चला जाता है। लिली और ध्रुव गोवा आकर काफी खुश थे। फिर रात हो गई। दोनों सो रहे थे। रात के 2 बजे लिली को कांच टूटने की आवाज आती है और इसी के साथ एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वह मदद के लिए चीख रही थी। कोई बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो। लिली जल्दी से उठकर कमरे से बाहर गई और अचानक उसे आवाज आनी बंद हो गई। उसने देखा कि गैलरी में खिड़कियों पर लगे पर्दे उड़ रहे हैं। लगता है कोई खिड़की खुली रह गई है। वो औरत की आवाज कहाँ से आ रही थी? वह खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता, तो वो खिड़की बंद करने लग जाती है। तभी अचानक खिड़की पर उसे एक भयानक औरत दिखाई देती है जिसकी स्किन बिल्कुल सफेद थी और गल चुकी थी। वह औरत लिली का हाथ पकड़ लेती है। लिली जोर से चिल्लाती हुई पीछे गिर जाती है। ध्रुव, ध्रुव। लिली की चीखें ध्रुव को सुनाई नहीं देती क्योंकि वो काफी गहरी नींद में था। लिली उठकर कमरे में भाग जाती है, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। वह बार बार दरवाजा खटखटाती है। तभी उसे वहां पर भयानक परछाई उसकी तरफ आती दिखाई देती है। खोलो दरवाजा, ध्रुव, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो ध्रुव। वह परछाई उसके करीब आ जाती है। वह चिल्लाती रहती है कि तभी ध्रुव अचानक से दरवाजा खोल देता है। वो लिली को इस हालत में देखकर डर जाता है। क्या हुआ लिली, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और रात के 2 बजे तुम क्यों उठी हो? वो वहाँ कोई है, कोई औरत, वो बहुत डरावनी है। कोई नहीं है वहाँ, बस हम दोनों ही है। मेरा विश्वास करो, मैं कह रही हूँ ना, वो डरावनी औरत खिड़की के पास है, खिड़की भी खुली हुई है। तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं, दिखाओ मुझे। ध्रुव उसे वहाँ ले जाता है और देखता है कि खिड़की बंद थी और ना तो वहाँ कोई औरत थी ना कुछ और। लिली वो सब देखकर काफी परेशान हो गई थी। खैर, इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब ध्रुव और लिली कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ अस्त व्यस्त है। कुर्सियां, मेज, सारे गमले, सीनरी, सब सामान बिखरा हुआ था। दोनों हैरान थे कि आखिर ये सब किया किसने। कुछ ही देर में मोनू सफाई करने आता है तो वो काफी परेशान हो जाता है कि कल ही तो सब सामान सेट करके रखा था और आज फिर सब बिखरा हुआ है। साहब, कल ही तो सब सेट किया था, आज सब बिखर गया। पता नहीं मोनू, लगता है कोई बिल्ली आई होगी यहाँ। कैसी बातें करते हो ध्रुव, बिल्ली ये सब नहीं कर सकती। फिर मोनू अपने काम में लग जाता है। दिन भर ध्रुव और लिली कई जगह घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं। शाम के वक्त लिली और ध्रुव दोनों घर के सामने बीच के किनारे बैठे होते हैं। दोनों पैर लंबे करके रेत पर ही बैठे थे। उनके पैरों पर बार बार लहरें आ जा रही थी। तभी एक लहर उनके पैरों से जाती है और लिली जोर से चीख मारती है। उसे अपनी टांगों पर 2 भयानक हाथ दिखाई देते हैं। वह जल्दी से उठकर भाग जाती है। क्या हुआ लिली, तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव, तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है
तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। पता नहीं लिली, तुम्हें यहाँ आकर क्या हो गया है? वो सच में वहाँ थे। तो चलो हम चेक करते हैं, वैसे भी रात होने वाली है, घर चलते हैं। ध्रुव और लिली घर पहुंच जाते हैं और ध्रुव सारा घर चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसी रात लिली अपने कमरे में थी और ध्रुव हॉल की लाइट बंद करके कमरे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, उसे कुर्सी और मेजों के खिसकने की आवाज आने लगी। कौन है वहां? ध्रुव फिर से लाइट जला देता है और देखता है कि मेज कुर्सियां अपनी जगह पर नहीं थी। ये कैसे हुआ? कौन है यहाँ? फिर ध्रुव के सामने कुर्सियां और मेज फिर से हिलने लग जाती है। तभी ध्रुव को वहां आदमी और औरत खड़े दिखाई देते हैं। ध्रुव जोर से चिल्लाता है और कमरे की तरफ भागता है। लिली समझ जाती है कि अब उसे भी वही सब दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से, ये जगह खतरनाक है। मैंने कहा था ना तुमसे। दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी किसी ने बहुत बुरी तरीके से घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दोनों बहुत डर गए, क्योंकि अब उनका बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। बाहर ध्रुव की माँ पूजा थी। दरवाजा खोलो ध्रुव, मैं हूँ तुम्हारी माँ। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है, ये भूत है, दरवाजा मत खोलो। नहीं लिली, भूतों को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती, ये मम्मी ही है। ध्रुव दरवाजा खोल देता है। पूजा अंदर आ जाती है। उसने ध्रुव को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। हाँ मम्मी जी, अब हमें समझ में आया है आपने क्यों मना किया। हमसे गलती हो गई। मेरी अलमारी से चाबी गायब थी, मैं समझ गई कि तुम दोनों यहीं आए हो। माँ, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये तुम्हारे पिता के गलत काम का नतीजा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अभी बात करने का सही वक्त नहीं है, पहले तुम जल्दी से चलो अभी यहाँ से। तीनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हे भगवान, अब क्या करें? क्या माँ, क्या बात है? यहाँ क्या हुआ था, मुझे बताओ। तभी औरत और आदमी की मिली जुली भयानक आवाज आती है। बता पूजा, तेरे बेटे को सारी सच्चाई जल्दी बता। ध्रुव, तुम्हारे पिता ने 2 लोगों की हत्या की। ये उन दोनों की आत्माएं ही हैं। 10 साल पहले तुम हॉस्टल में रहते थे। मैं, तुम्हारे पापा, उनके दोस्त और उनकी पत्नी, हम सब यहाँ गोवा में घूमने आए थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पापा उस औरत को पसंद करते हैं। इसी घर में एक रात मैंने तुम्हारे पिता को उस औरत के साथ पकड़ लिया था, इसलिए मैं उसी रात ये घर छोड़कर चली गई। तुम्हारे पिता चाहते थे कि वो अपने पति से तलाक ले ले ताकि वो दोनों साथ रह सके, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने परिवार के साथ खुश थी। अगली दोपहर ही तुम्हारे पिता ने अपने दोस्त की ड्रिंक में जहर मिला दिया और उस औरत के साथ जबरदस्ती करने लगे। लेकिन वो औरत खुद को बचाने के लिए तुम्हारे पापा पर वार करने लगी, तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। मैंने भी उसके बाद तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया था और वो यहाँ आकर रहने लग गए। लेकिन उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा को परेशान करने लगी। उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा के सपनों में आने लगी और उन्हें हर जगह दिखने लगी। और एक दिन यहाँ मुझे तुम्हारे पापा की लाश मिली। कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरे थे। ये सब सुनकर ध्रुव और लिली सदमे में आ गए। तभी वो औरत और आदमी का भूत दिखाई देते हैं। ध्रुव और उसके परिवार चिल्ला रहे थे। उस औरत के भूत ने ध्रुव को बालों से पकड़ लिया और घसीटने लगी और फर्श पर पटक कर मारने लगी। ध्रुव अपने होश खो रहा था। नहीं, प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे अपने साथ ले चलो। प्लीज हमें जाने दो, हमारी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। तभी उस औरत भूत ने ध्रुव को छोड़ दिया और वो पूजा के पास आई और उसे जोर से थप्पड़ मारा। पूजा फर्श पर गिर गई और फिर उस औरत भूत ने ध्रुव की माँ को गर्दन से पकड़ लिया। ध्रुव की माँ अब हवा में थी और कुछ देर में वो मर गई। नहीं माँ, हे भगवान। लिली ने अपने पति ध्रुव की ओर इशारा किया। वो रो रही थी और भीख मांग रही थी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे आप अपने पति से प्यार करती थी, वैसे मैं भी अपने पति से प्यार करती हूँ।
हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। वह आत्माएं लिली को बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है। लिली की प्रार्थना ने काम किया। लिली जल्दी से ध्रुव को सहारा देकर उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। ध्रुव को अपने पिता के गलत कामों का बहुत पछतावा था और उन्होंने अब अपनी मां को भी खो दिया था। दोनों वहां से चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने।